जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ट्रेंड आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही धमाकेदार प्रीमियम स्ट्रेटजी जो कि आपको आरएसआई के ऊपर है। प्लस इसमें हम लोग प्राइस सेक्शन भी यूज करेंगे और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें जो है क्रिप्टो करेंसी में किस तरह से आरएसआई को यूज करना चाहिए और जो इसका परफेक्ट एक तरीका होता है यूज करने का प्राइस सेक्शन के साथ, वो हम लोग इसको मिक्स करके आज जो है एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी बनाएंगे। और बनाएंगे नहीं दोस्तों, ये जो है मैंने इसके ऊपर हालांकि एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का, तो उसके अंदर से ही हम लोगों ने जो मटेरियल्स है लिया हुआ है और बाकी इसमें जो है सिंपल एक बहुत ही आसान सा इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो है इसका स्ट्रेटजी बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये काफ़ी वर्क करता है। आप ढूंढेंगे जाकर के पास्ट में तो आपको बहुत देखने को मिलेगा ये ऐसा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं वो पहला जो आपका यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है ट्रेंड। या तो हम लोग यहाँ पे अप ट्रेंड यूज करेंगे या फिर हम लोग यहाँ पे डाउन ट्रेंड यूज करेंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड का एक व्यू बना करके चल रहे हैं कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी कॉइन है आपका इस तरह से जो है वो एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। आपको देखिए आप सोचेंगे यहाँ पे जो है आपका ये जो है किस तरह से हमें डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो उसके ऊपर मैंने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का जो है पूरा फुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो जा करके आप लोग जरूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि आप लोग इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी जैसे ये है ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है अभी। तो अभी सिंपल सा है कि हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है। एक तो आप इसके अंदर ट्रेंड के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा जो होता है ये ब्रेकआउट पॉइंट पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकआउट पॉइंट पे किस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे, क्योंकि वो अक्सर यहाँ पे जो है आपका ये पॉइंट में लोग ये ट्रेंड जैसे ही ब्रेक होता है एंट्री लेते हैं और बाद में उनका चल करके स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर वो ऊपर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में लोगों को लगता है कि ये स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया, यहाँ पे क्रिप्टो में ये काम नहीं करता। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे ट्रेंड ब्रेकआउट पे और इसको ट्रेड हम लोग करेंगे। आपका आज के बाद स्टॉप लॉस यहाँ पे काफ़ी हद तक हिट नहीं होगा। तो इसमें आप जो है चाहे अप ट्रेंड में करें या फिर डाउन ट्रेंड में करें, कोई सा भी करे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आरएसआई हम लोग ला करके इसमें करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये पॉइंट है, अभी आप देखेंगे ये पॉइंट से यदि मैं इसको टेस्ट करता हूँ, ये पॉइंट को यहाँ पे मिलाता हूँ। देखिए सिंपल सा है, यदि ये दो पॉइंट को मैं यहाँ पे मिलाता हूँ, ये देखिए सिंपल सा है, इसको मैंने यहाँ पे टेस्टिंग किया ये पॉइंट को और ये पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से इसको परफेक्ट मैच किया तो आगे का व्यू जो है यहाँ पे बन करके आ गया। ठीक है, आगे इधर भी टेस्टिंग हुआ। तो आपके पास यहाँ पे देखिए अभी क्या होता है, इसको ब्रेक करने के बाद लोग एंट्री लेते हैं और फिर यहाँ पे बाद में पता चलता है कि वो नीचे आ गया, एंट्री लिया इधर कहीं और फिर ऊपर के लिए और फिर वो नीचे आ गया, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो एक तो सिंपल सा है दोस्तों, एक यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये इस तरह से इसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद जैसे यहाँ से हम लोग लेते हैं, यहाँ पे टेस्ट किया और इसको ब्रेकआउट किया, एक रिट्रेसमेंट के बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं ये पॉइंट पे ऊपर का व्यू बना करके। तो इसमें आपका जो है स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होता है। तो स्टॉप लॉस जो हम लोग लगाते हैं वो रिट्रेसमेंट के नीचे, ये तो वो आपका प्राइस सेक्शन। इसके साथ जो है यहाँ पे आपको जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट है अभी यहाँ पे है, तो अभी आपका स्टॉप लॉस जो है ये पॉइंट पे लगेगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि जितने भी यहाँ पे ये जो आपका ट्रेंड्स होगा, ये जितने भी ट्रेंड्स होगा, ये जैसे मान चलिए कि इधर ये फर्स्ट बार टेस्टिंग हुआ और इधर सेकंड बार इसको मिला करके हमने आगे का बनाया। तो जितना जब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद आपका रिट्रेसमेंट के बाद ही आपका एंट्री होगा। तो इसके ऊपर जो है मैं आप लोगों के साथ आरएसआई एक बार लगाता हूँ। आरएसआई में हम लोग किस तरह से कन्फर्मेशन लेंगे, जैसे मान के चलिए कि आपको आपके सारे ट्रेडिंग व्यू या फिर जो भी आपके पैनल्स है वहाँ पे ब्रोकर्स है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आरएसआई ये आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नाम करके इसका होगा। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं या फिर सिंपल सा यहाँ पे जो है आप इसको क्लिक करके, ये इसमें मैंने ऐड किया हुआ है इसलिए वो दिख रहा है, आप सर्च करके वहाँ से जो है आप इसको लगा लीजिए। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे इधर आप नीचे में दिख रहा होगा आपको, ये लग गया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल छेड़छाड़ इसके ऊपर चेंज वेंज कुछ भी नहीं करना है, जैसे है वैसे डिफ़ॉल्ट इसको रहने देना है। एक मूविंग एवरेज का है और दूसरा एक सिंपल मूविंग एवरेज का है और दूसरा जो है आपको आरएसआई का जो आपका लाइन है वो है। ठीक है, इसके अंदर तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो जैसा है वो उसको वैसा ही रहने देना है। तो अब देखिए आरएसआई का कंफर्मेशन जो हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो वो किस तरह से आरएसआई का जो है कंफर्मेशन हम लोग लेकर के ट्रेड करेंगे, वो एक बहुत अपने आप में चैलेंज होता है। तो जैसे मान के चलिए कि ये अभी डाउन ट्रेंड में है और हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ऊपर ब्रेक किया और हमने ट्रेड ले लिया, बाद में पता चला वो नीचे गिर गया।
तो RSI का यहाँ पे जो कन्फर्मेशन होगा दोस्तों, वो कन्फर्मेशन होगा, जैसे आपने देखा कि RSI में क्या होता है, आपका 70 और यहाँ पे जो है 30, यानी कि 70 और 80, यहाँ पे 70 और 30 का जो है 70/30 का यहाँ पे जो है एक लेवल होता है। ये जो ऊपर में लाइनिंग आपको दिख रहा है, ये लाइनिंग जो दिख रहा है आपको, ये लाइनिंग, ये देखिए इधर जो ये लाइनिंग दिख रहा है, ये लाइनिंग है 70 का, मतलब ओवर सोल्ड ऐसे बोल सकते, सॉरी ओवर बॉट बोल सकते हैं। ओवर बॉट का ये जो है लाइनिंग होता है, और ये जो लाइनिंग होता है ये होता है ओवर सोल्ड का, मतलब लोग यहाँ से बाय करते हैं और ये पॉइंट से लोग शॉर्ट करते हैं। तो ये RSI में ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा या फिर नीचे गिर रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रेंड होता है ना, ये जो आपका ट्रेंड होता है, जैसे ये नीचे गिर रहा है और ये जो ट्रेंड है ना, इस ट्रेंड को ब्रेक करेगा, और RSI जब इसको ब्रेक करेगा 70 को, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री का व्यू बनाएंगे। एंट्री का व्यू कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एंट्री का व्यू बनाएंगे हम लोग यहाँ पे जैसे 1 डे का चार्ट लगा करके आपको टेस्ट करना है, एक दिन का, मतलब डेली जो टाइम फ्रेम होता है वो यहाँ पे जो लगा हुआ ऊपर आप दिख रहा है, ऊपर यहाँ पे ये। तो जैसे ही 1 डे में ये इसको ब्रेक करता है, देखिए मैं यहाँ पे चल करके आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए, अभी इसको मैं यहाँ पे मार्किंग करता हूँ, ये देखिए इससे मैं मार्किंग करता हूँ, तो यहाँ पे यदि मैं ये कैंडल पे ले जाता हूँ तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा है। यहाँ पे देखिए ये RSI 70 का जो ये लेवल है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं इसको ब्लैक कलर से थोड़ा लाइनिंग को डेप्थ कर देता हूँ, यहाँ पे 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ, ये आपको देखने में, ये देखिए ये क्या है, ये है 70 का लाइन जो ऊपर दिख रहा है, ये लाइनिंग, 1 मिनट में इसको लाइनिंग कर देता हूँ यहाँ पे, हाल कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, आपको दिख रहा होगा ये जो लाइनिंग है ये 70 का लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ना, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, हालांकि ये इसके अंदर ही है, ट्रेंड के अंदर ही है, लेकिन ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है और इसको ब्रेक किया है 70 को। तो अब आपको इंतजार करना है कि ये इसके जो ये लाइनिंग हम लोगों ने डाउन ट्रेंड का बना रखा है, इसको ब्रेक करने दीजिए ऊपर। अब यहाँ पे ऊपर ब्रेक किया, ये कैंडल ये लाइन को ब्रेक किया, आप देखिए ध्यान से, ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ये यहाँ पे हाई लगाया। तो अब आप देखिए ये जैसे ही इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे जैसे ही इसको ये ट्रेंड को ब्रेक करता है, तो अब आप क्या करिए, 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे लगा लीजिए, 1 घंटे का चार्ट, 1 आवर का चार्ट लगा लीजिए। ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट यूज करेंगे, ठीक है। 1 घंटे का चार्ट लगा लीजिए 1 आवर का, और 1 आवर के चार्ट पे जो है अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होना है, यहाँ पे या तो इसके नीचे में रिट्रेसमेंट, ये जो हम लोगों ने ये मार्किंग जो कर रखा है, ये गोला यहाँ पे ब्लैक लाइन का ये जो मार्किंग कर रखा है, इसके अंदर रिट्रेसमेंट होना चाहिए, या ऊपर कहीं जाकर के रिट्रेसमेंट होना चाहिए 1 घंटे में। उसके बाद अब रिट्रेसमेंट के ऊपर मैंने वीडियो आप लोगों के साथ फ्री में कोर्स शेयर किया हुआ है, वो जाकर के टेक्निकल वो जो प्लेलिस्ट है उसको मस्टली आप लोग वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। जितने भी मेंबर्स है 1% भी उसको मिस मत करिएगा। वो प्रीमियम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो है ना, आपको फ्री में दिया हुआ है $700-800 का। जो लोग जिसके लिए 700, 800, 1000, $1200 चार्ज करते हैं, वो मैंने फ्री में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे का चार्ट लगा लेंगे, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है तो 1 घंटे का चार्ट लगा करके अब इसके अंदर हम लोग रिट्रेसमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। अब RSI का काम और इसका ट्रेंड का काम जो है हो चुका है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पे 2 कंडीशन है। आपके पास कंडीशन नंबर 1 है कि मार्केट ने आपका जो ट्रेंड है उसके नीचे रिट्रेसमेंट किया हुआ है, आपका जो ट्रेंड है उसके नीचे मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है। या तो आप इसके हाई के ऊपर व्यू एंट्री का बना सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि अभी ट्रेंड के नीचे ही है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंतजार करिए, ट्रेंड के ऊपर आने दीजिए, ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर आने दीजिए। उसके बाद आप जो है 1 घंटे का चार्ट लगा करके यहाँ पे टेस्ट करिए, देखिए। उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है, इसके हाई के ऊपर आपका एंट्री, ये जो हाई बना रखा है यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री होगा। स्टॉप लॉस आपका ये लो के नीचे लगेगा। एंट्री कहाँ पे होगा, एंट्री आपका यहाँ पे होगा, ये जो पास्ट में पीछे में हाई बना रखा है इस हाई के ऊपर यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो है आपका स्टॉप लॉस लगेगा ये लो के नीचे। उसके बाद आपका 1:1 का टारगेट, या फिर यहाँ पे 1:2, 3, 4, 5 जितना रखना है उसके आपके हिसाब से, रिस्क के हिसाब से आप रखिए। ब्रेकआउट पे जो है तगड़ा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, तो आप मिनिमम 1:2, 3 का रिवार्ड रेशियो जो है मिनिमम 1:2 का यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट पे रख सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 1:2, 3 का आप रिवार्ड रेशियो रखते हैं। एक्यूरेसी यदि 50% भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर भी वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल रहेंगे।
तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे इसके बाद मार्केट जो है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फिर उसके बाद यूज कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो यहाँ से आप देखेंगे लगभग ये जो है यहाँ तक का हाई लगा है, लगभग 9 गुना यहाँ से आपके स्टॉप लॉस के उस स्टॉप लॉस के हिसाब से जो है 10 गुना के आसपास जो है मार्केट यहाँ पे लगभग 10 गुना के आसपास जो है मार्केट मतलब गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट्स ऑफ व्यू होता है यदि स्टॉप लॉस के हिसाब से आप देखें तो। लेकिन देखिए इतना पकड़ना तो पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से जो है आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। वो अपने आप में एक बहुत जो है वैल्यूएबल चीज़ होता है। बाद में आगे चल करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैं आप लोगों के साथ जरूर वीडियो शेयर करूंगा। ये लो के नीचे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, तो इतना आपको प्रॉफिट जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में सेफ रहेगा आपका, लगभग 6.5 गुना के आसपास जो है। अब जैसे मान के चले कि आपने यहाँ पे लगभग $100 का स्टॉप लॉस रखा है, तो $600 का जो है आपका यहाँ पे टारगेट सेफ रहेगा। तो ये इसमें इस तरह से ट्रेलिंग का यूज कर सकते हैं, हालांकि बाद में चल करके इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो ये इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। RSI का जो आपको यूज करना है वो यूज करना है 1 डे में ब्रेकआउट पे। 1 डे में ब्रेकआउट होता है, उसके बाद हम लोग RSI को भूल जाएंगे, उसके बाद सिर्फ अपना ट्रेंड के ऊपर काम करके वहाँ पे व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका व्यू होगा, जैसे मान के चलिए कि अब इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं ब्रेकआउट, इधर आप जब देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होगा, इधर ब्रेकआउट नहीं हुआ RSI का, ये देखिए इधर ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे इधर ना तो इधर या इसको ब्रेक किया है ना ही यहाँ पे ब्रेक किया है इसको ट्रेंड को। कभी कभी क्या होता है जब आप देखेंगे ना यहाँ पे दोस्तों, ये पॉइंट में क्या होता है आपके ट्रेंड को ब्रेक भी करता है, लेकिन RSI इसके आसपास से टच करके वो नीचे आ जाता है, इसको टच करके वो नीचे आ जाता है। तो फिर उस कंडीशन में आपको RSI को देखिए कि वहाँ पे RSI यहाँ पे इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद 1 घंटे का आप चार्ट लगा लीजिए, 1 घंटे के चार्ट लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड के ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद ऊपर का हम लोग व्यू बना करके चलेंगे और ऊपर जो है टारगेट 1:2, 3, 4 जितना भी, या फिर ट्रेलिंग 1:2 उसके बाद ट्रेलिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। वो टारगेट आपको रखना है तो 1:2 यानी कि $100 के बदले में $200 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस के बदले में $100 स्टॉप लॉस के बदले में $200 का आपका टारगेट रहेगा। और यदि उसके बाद आपको कुछ करना है तो आपका जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिए, फिर प्रॉफिट का कोई आपको नहीं दिखना 1:4, 3 ये नहीं दिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वहाँ पे देखना है कि कितना आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप जो है कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिए कि 1:2 का मिनिमम आप जो है पकड़ के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जो भी मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है एक बार हम लोग इथेरियम देखिए, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है इथेरियम में देखे या न देखे, लेकिन आप जो भी है वहाँ पे जा करके एक बार ट्राई करिए। आपके जो भी है कॉइन वगैरह सब जहाँ भी आप ट्रेड करते हैं वहाँ पे ज़रूर जा करके जो है उसमें टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। टेस्ट करने के बाद इसको जो है आप अप्लाई कीजिएगा, सारे उसमें दिखेगा, ठीक है, सभी उसमें जो है आपको यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए जैसे हमने इसको मिलाया ये पॉइंट को तो इधर एग्जैक्ट जो है इधर आपका करेक्ट यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे इधर तो हमने करवा दिया इधर, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट में देखिए अभी RSI का 70 का जो लेवल है इसको ब्रेक किया। अब ऐसा है नहीं कि आपको ब्रेक किया और फिर हम लोग यहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ पे भी ब्रेक किया है, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो ये पॉइंट में आपको मैं इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, इसको मैं लाइनिंग कर दूँ तो शायद बेहतर होगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी देखने में थोड़ा आसानी होगी। ये देखिए लाइन में कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे ना ये पॉइंट में देखिए ध्यान से देखिए कि इसको 70 को ब्रेक किया, यहाँ पे भी 70 को ब्रेक किया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका ट्रेंड है ना, इस ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया, ये ट्रेंड जो है इस ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया। तो वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसलिए मैंने आपको बोला कि ट्रेंड को देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेंड को सीखना भी आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड को ब्रेक करना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेंड ब्रेक के बाद जो है ना आप रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद ऊपर का व्यू बनाइए। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मार्केट ने इसको टेस्ट किया लेकिन ऊपर ब्रेक नहीं किया। यदि ब्रेक करता भी ना तो रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग व्यू बनाते हैं 1 घंटे का चार्ट लगा करके। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हुआ, ये देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे ब्रेक किया, इसको यहाँ पे ब्रेक किया, हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसको ब्रेक करने देते हैं, ये ट्रेंड को एक बार ब्रेक करने देते हैं, उसके बाद व्यू बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और ऊपर यहाँ पे ये कैंडल पे जा करके ब्रेक किया है, ये कैंडल पे ब्रेक किया है। तो अब हम लोग रिट्रेसमेंट का व्यू क्रिएट करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट लगा लीजिए। अब 1 घंटे का चार्ट लगाने के बाद आप देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड को ब्रेक किया, ट्रेंड ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है परफेक्टली, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और इसको ब्रेक किया, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट किया, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे भी एंट्री लेते तो यहाँ पे यदि एंट्री होता तो स्टॉप लॉस आपका ये लो के नीचे बनता। यदि आपने इसके ये हाई को मार्किंग किया और ये हाई के ऊपर आपका एंट्री होगा यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा।
सिंपल सा थ्योरी है। तो आपका यहाँ पे एंट्री हुआ ना ये पॉइंट पे, तो आप ऊपर 1:2 का रिवार्ड रेशियो पकड़ के चल सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपने एंट्री लिया, एंट्री देखिए बहुत सारे लोगों को एंट्री का प्रॉब्लम होता है, हम लोग एंट्री के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ये देखिए उसके बाद जो है अभी 1:2 कितना, 1:2 इतना, अभी आपका टारगेट मतलब यहाँ पे खत्म। आपको एक कैंडल में, हालांकि एक कैंडल में जो है आपको यहाँ तक क्लोजिंग तक तो नॉर्मल यदि रुकते तो मिल जाता, तो 2.3 के आसपास जो है रिवार्ड रेशियो मिलता है, यानी कि $230 के, यदि $100 का स्टॉप लॉस होता तो $230 का जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता। तो वो एक अपने आप में अलग पॉइंट्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है दोस्तों ये पॉइंट में यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता, तो ये पॉइंट में देखिए आपको क्या करना है। उसके बाद यदि ट्रेलिंग का यहाँ पे होता तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे लगता, यहाँ पे ट्रेलिंग लगता, तो आपका ट्रेलिंग यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता ये पॉइंट में हो। यहाँ पे यदि नहीं होता तो आपका ऊपर जा करके, लेकिन यहाँ पे जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ये पॉइंट में। देखिए स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता। तो ये पॉइंट में देखिए आपका टच किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया यहाँ तक, उसके बाद देखिए अभी इसको टच नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अभी ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेलिंग में क्या होता है, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया तो वो ऊपर ऊपर चलता जाएगा, फिर वो आप ट्रेल करिए। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हिट नहीं होता, यहाँ पे यदि हिट नहीं होता, ये स्टॉप लॉस यहाँ से ऊपर चले जाता, तो आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ पे लगा हुआ था ना, ये ट्रेल होकर के यहाँ पे आ जाता, ये यहाँ पे आ जाता और ऊपर का होता। अब यहाँ पे आया ना, यहाँ पे लो, उसके बाद यहाँ पे आ जाता, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाता। तो ये इस तरह से ट्रेल होता, प्रॉफिट भी होता। ट्रेलिंग में देखिए, ट्रेलिंग में क्या है, ट्रेलिंग में आपका 1:5, 6, 7 रिवार्ड रेशियो का कोई वहाँ पे फिर गिनती नहीं होता है, नहीं तो आपका जितना ट्रेलिंग में स्टॉप लॉस बन रहा है ना उतना ही आपको मिलेगा। तो ये ध्यान में रख करके चलिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया हुआ है ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रेटजी बना करके ट्रेड करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। हालांकि मैं भी देखिए अक्सर इस चीज़ को यूज करता हूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया हुआ है ये अक्सर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर कर दिया, आप अपने ग्रुप में जा करके देखेंगे ये ग्रुप में तो आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे मिलेगा। अपना जो टीम है वो भी अभी रेगुलर अपडेट कर रही है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये पॉइंट इधर, ये ब्रेकआउट पॉइंट ये देखिए। तो यहाँ पे आपको टीम भी अपना जो है रेगुलर अपडेट कर रही है, तो आप आकर के इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। जितने भी मेंबर्स है इसको वॉच करिए, देखिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। यदि आपको लगता है कि मैंने वैल्यू शेयर किया हुआ है तो आप लोग जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और हम लोग एक बड़ा कम्युनिटी बिल्ड कर सके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।